वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिसने ये वाक्य बोला होगा उसके पास कितनी गहरी समझ होगी, आध्यात्म की भी, व्यवहारिकता भी, और एक अनुभवशीलता उसके पास रही होगी। ये कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और प्रकारांतर से पूरी यूबीटी या कि मातोश्री की अ, पूरी परिवार श्रृंखला पर, उनके बाद की जो रवायतें हैं उन सब पर लागू होता है। कौन सोच सकता था बाला साहब ठाकरे के समय तक कि ऐसा सूरज अस्त होगा कि फिर उदय लेने की जगह का सवाल ही नहीं उठेगा। अभी जो जितने पाप हुए हैं वे पाप इतने सिर चढ़ के बोले। मैं कंगना रनावत का वो एक वीडियो वापस जो वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रही थी कि हे उद्धव ठाकरे, तूने मेरा घर तोड़ा, लेकिन एक दिन ये ईश्वर तेरा अहंकार तोड़ेगा। उस दिन तुझे याद आएगा कि तूने क्या पाप किया। क्या कहते ना, एक कहावत है, पंक्तियां हैं कि मरी खाल की आह से लोभ भस्म हो जाए। एक कबीर का दोहे में आता है कि वो जो लोहार होता है ना, वो ऐसा ऐसा करके चलता है तो उसकी जो हवा निकलती है, तो वो जो लोहा रहता है, लोहे को भी उसकी वो जो खाल से बने हुए रहते हैं, वो उसके फुग्गे चमड़े से बने रहते हैं, और वो चमड़े से बने हुए वो रहते हैं। वो लोहार उसको यूं करता है तो हवा दबती है, तो वो हवा आगे जा करके जहाँ पर वो लोहे को गर्म करता है वहाँ जाके निकलती है। अंगारे फूटते हैं, कोयले जलते हैं, और उससे लोहा गर्म होता है, और लोहा भी लाल होके जल जाता है। तो मरी खाल की आह से, पशुओं की मरी हुई खाल की आह से बने हुए उस उपकरण से में जब हवा जाती है तो एक तरीके से आह निकल रही है, उससे लोहा भस्म हो जाता है। तो जो साक्षात मनुष्य बद्दुआ देता है तो वो कितना असर करेगा, ये कहने का आशय था कंगना रनावत का, जिसमें वो कहती है कि मरी खाल की आह से लोहा भस्म हो जाए। अगर तेरे को ध्यान हो तो एक दिन जैसे तेने मेरा मकान तोड़ा है बम्बई का, ये सोच करके कि तू तो अभी मुख्यमंत्री है, तेरे पास इतनी ताकत है, लेकिन एक दिन तेरा ये अहंकार भगवान तोड़ेगा, और भगवान ने तोड़ दिया। लोग स्मरण कर रहे हैं इस समय कि पालघर के साधु और उसका एक ड्राइवर, 3 लोग किस तरह चीख चीख के मर गए बेचारे। भीड़ के हाथों एक तरीके से उनको मरवा दिया, लोग तो ये कह रहे हैं, और उनको कोई कोई सुरक्षा नहीं दी। पुलिस वाले हंसते रहे, तमाशा देखते रहे दूर। वो चौकी के पास दौड़ रहे थे, उनको लोगों ने पकड़ के मार दिया, पुलिस वाले खुद भाग गए। ऐसी अवस्था। ये तो कौन था मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री उस समय उद्धव ठाकरे था। कहते हैं ना कि प्रजा कुछ करती है तो उसके यश और अपयश दोनों का भागीदार राजा ही होता है। तो मुख्यमंत्री के नाते उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। फिर कितने मर्डर हुए। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर तो तुम्हारे लड़के ने किया है, लोग बोल रहे हैं। दिशा सालियान का रेप और हत्या तुम्हारे लड़के ने किया, इस नालायक संतान ने, आदित्य ठाकरे ने। जो सतीश सालियान अभी पिटिशन लेकर के और हाई कोर्ट मुंबई में रखी हुई है, जिसमें 5-7 हीयरिंग हो गई, और अभी अभी 20 जनवरी 2026 को उसकी हीयरिंग है। तुम्हारा लड़का तो वैसे भी उद्धव ठाकरे जी, सीधे 20 जनवरी को सीधे कोर्ट से उसको जेल ही जाना है, और जेल के बाद में टंगना है, ऊपर रस्सी तैयार है। तो पाप इतने कर दिए हैं। दरअसल क्या अंतिम उम्मीद इनको लोगों को थी कि हम बीएमसी कम से कम हमारे पास में रह जाए। ये लोग सीएम की कुर्सी चलेगी उद्धव ठाकरे की, तो इतने परेशान नहीं हुए, क्योंकि बाद में फिर लोकसभा में ये छेद वाली टोपियों वालों ने बीजेपी को हराना, इस कारण से शरद पवार के उकसावे में आकर के कांग्रेस के साथ जुड़ के, और मातोश्री के परम उत्तराधिकारी को भी उन्होंने वोट दिए, क्योंकि मुस्लिम कभी दिया नहीं करते। तो इनको लगा कि अरे हमारे तो वापस आ गए, लेकिन वो थ्रिल्ड वोट थे, घूमने वाले वोट थे, वो तो घूम के चले गए वापस, और इसीलिए अभी वापस निपट गए। यद्यपि अभी भी जो इनके 65 पार्षद चुन के आए हैं बीएमसी में, शिवसेना यूबीटी के, उसमें 15-20 मुस्लिम ही हैं, क्योंकि उनका मुस्लिमों का एक ही, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, बस बाकी काला चोर जीते, कोई मतलब नहीं उनको। तो और इसी का तो खामियाजा भुगत रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं का लाभ भी डकारना है, लेकिन इस राष्ट्रवादी सरकार को जो देश का भला चाहती है, तुम्हारा फोकट का तुष्टिकरण नहीं करती, उनको वोट तुम नहीं दोगे। इससे तुम्हारे साथ पे जैसा व्यवहार बीजेपी और बीजेपी के नेता करते हैं, फिर शायद वो सही है, उनको क्यों दोष देते हो फिर? तो अभी की हालत में अंतिम उम्मीद की किरण थी बीएमसी, वो बीएमसी भी अब खत्म हो गई है। लिहाजा आदित्य ठाकरे अब अपने मातोश्री से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है। अब तो पता चल रहा है कि इन्होंने विदेश जाने के लिए टिकट चुपचाप दोनों बाप बेटे ने कटा लिए हैं। जानकारी तो ये है। यद्यपि अभी बीएमसी के रिजल्ट्स आने के बाद में वहाँ शपथ वपथ हो जाए, सबका ध्यान उधर है, तब तक शायद दम साधे हुए हैं, लेकिन भागने की तैयारियां तो है, ये जानकारी लगी हुई है। इधर से बाकी क्या होता है आपको डेवलपमेंट जो हम बताते हैं। 20 जनवरी 2026 के ऊपर भी हमारी पूरी निगाह है। जुड़े रहिएगा, चैनल से सहयोग देते रहिएगा, खूब वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, या अवेयरनेस रहे, आपकी जागृति रहे। लोग कहते हैं क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा आदित्य ठाकरे का। हो रहा है ना, सब होगा, सब होगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए थांबो थांबो थांबो। भारत माता की जय।